सौरभ 5 साल से एक कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन उसका कोई प्रमोशन नहीं हो रहा था। देखिए सर, मैं साफ साफ कह दे रहा हूँ, मुझे इस महीने आपने प्रमोशन नहीं दिया तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, रोका किसने है तुम्हें? सौरभ कुछ सोचते हुए बोलता है। अरे सर, इस टाइम में नौकरी मिल कहाँ रही है, लेकिन इस बार ना आपको वक्त दे रहा हूँ, नहीं तो कंपनी छोड़कर चला जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद सौरभ की प्रमोशन नहीं होता है, तो कंपनी छोड़कर जाने लगता है कि उसका मैनेजर पीछे से आवाज देता है। अच्छा सुनो, मौका है तुम्हारे पास प्रमोशन का, लेकिन जाने दो, छोड़ो नहीं कर पाएगा। अरे सर, अब क्या हो गया बताओ ना। यार नहीं कर पाएगा, तुम रहने दो। सर अब प्रमोशन के लिए मुझे 16 सोमवार व्रत रखना पड़े ना, तो मैं वो भी करूंगा। अब काम बताओ। यार बता देता हूँ, तुम जिद कर रहा है तो। दरअसल कंपनी के ओनर की बीवी इंडिया पहली बार आ रही है, लेकिन भीड़ के कारण बॉस उसे किसी के घर रखवाना चाहते हैं, ना किसी के होटल में। अब वहाँ मेरा क्या काम, और इससे मेरे प्रमोशन का क्या लेना देना। अब बॉस तो उसे अपने घर ठहराना नहीं चाहते, खुश हो गए तो प्रमोशन ही प्रमोशन है। कैसी बात कर रहे हैं सर, आप क्यों नहीं रख लेते अपने घर में? पिछली बार रखा था भाई। प्रमोशन तो छोड़ो, जॉब बचाने की नौबत आ गई थी। बीवी अलग तलाक देने को तैयार बैठी थी। क्यों बॉस, ऐसा क्या हो गया था? अरे वो तो जब आएगी तभी देख लेना तुम भाई। बीवी तो मेरी भी है भाई, नौकरी तो और मिल जाएगी, लेकिन बीवी नहीं मिलेगी। तुम देख लो, फिर ना बोलना कि प्रमोशन नहीं किया। सौरभ सोचता है कि बीवी से बात कर लेता हूँ, लेकिन अंजाम और जवाब दोनों से वह अच्छी तरह से वाकिफ है। फिर थोड़ा सोचकर बोलता है। ठीक है सर, आप मेरे घर बुला लीजिए, मैं रखूंगा उन्हें। बॉस की वाइफ आती है, दरवाजे की बेल बजाती है और सामने खड़ी होती है प्रिया। लंबी टांगे, शॉर्ट ड्रेस, भूरे बाल और नीली आंखें। ये सौरभ कहाँ है इससे? वो तो घर पर ही है, लेकिन आप कौन और आपकी तारीफ? मेरा नाम प्रिया है और मैं अमेरिका से आई हूँ। अब प्रिया, प्रिया ये मेरी खुशबू है। मेरा मतलब है, ये मेरी प्यारी खुशबू है। अरे यार, ये वही है जिनके बारे में। सॉरी आई मीन मैडम, अच्छी खुशबू जी। मैं बहुत थक गई हूँ, पूरा पैर दर्द हो रहा है, थोड़ा रिलैक्स करना है। कहाँ है हमारा बेडरूम? हमारा तो उस तरफ है, लेकिन आपका इंतजाम मैंने उस साइड किया है। चलिए दिखा देती हूँ। प्रिया को कमरे में छोड़ने के बाद खुशबू सौरभ से कहती है। रे क्या आइटम है, कब तक यहाँ रहेगी ये? अरे यार भगवान जाने, बस प्रमोशन दे दे मुझे और चलती बने अगले दिन। वो सौरभ कहाँ हो? चलो जरा ऑफिस चलते हैं। सभी बाहर जाते हैं, जहां एक तरफ सौरभ अपनी कार में होता है और दूसरी तरफ कैब खड़ी होती है। ये क्या, मेरे लिए अलग कार और मैं अकेले? एक ही कार में चलते हैं ना। अब खुशबू के सामने सौरभ प्रिया के लिए अपनी ही कार का दरवाजा खोलता है, जो कभी वो खुशबू के लिए खोला करता था। हे खुशबू, शाम को कुछ तंदूरी चिकन बना लेना प्लीज। बेबी शाम को आ जाओ। तुम्हारा नाम बेबी से बाबा ना बना दिया तो मेरा नाम भी खुशबू नहीं। अरे बॉस, क्या लफड़े में डाल दिया मेरी जान को आपने? ये तो मुझे अपने पति की तरह मान रही है। मैडम थोड़ा खुले विचारों वाले हैं, थोड़ा संभालो कुछ दिन। सर, वो तो मेरे ही घर में मेरी बीवी को मेरी सौतन बनाकर रख रही है। अरे बस सेवा करते जाओ, मेवा मिलेगा एक दिन। सौरभ शाम को प्रिया को लेकर घर जाता है, जहां खुशबू टेबल पर खूब सारे तंदूरी पकवान के साथ इंतजार कर रही है। आइए आइए, खाना तैयार है, जल्दी से आ जाइए। प्रिया थोड़ी देर में ड्रेस चेंज करके आती है। हे सौरभ, म्यूजिक ऑन करो, मुझे डांस करना है और साथ में तुम भी डांस करोगे। खुशबू ये सब देखकर जलन के मारे लाल पीली हो जाती है। अगली सुबह नेहा कमरे में सामान पैक करके तैयार हो जाती है। अरे खुशबू, ये सब क्या है और कहाँ जा रही हो? क्या है? पता नहीं है कि ये सामान है जो पैक है। मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। लेकिन क्यों जा रही हो? बैठ के आराम से बात करते हैं ना। बात तो तुम करना, वो भी मेरे वकील से। वकील से? क्या बकवास कर रही हो? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। कल जो चिपक चिपक के नाच रहे थे ना, वो तो कल मेरा उपवास था, तो मैं ज्यादा बोल नहीं सकी, इसलिए तुम्हारी क्लास नहीं ली। लेकिन अब तुम देखो कैसे कैसे मजा चखाती हूँ मैं।
इतना बोलकर खुशबू सामान लेकर नीचे उतर जाती है और कैब बुक कराने के लिए फोन लगाती है कि सामने प्रिया आ जाती है। खुशबू तुम इतनी सुंदर लग रही हो, कहीं जा रही हो क्या? हाँ मैडम, मैं किसी जरूरी काम के लिए मायके जाना पड़ रहा है। हे सौरभ, अच्छा है कि तुम्हारी बीवी जा रही है, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दूं। नाना, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि इनकी लाइफ की खुशी देने का हक तो सिर्फ मेरा है, आपको नहीं। सौरभ, ये लो तुम्हारा प्रमोशन लेटर, और ये मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी बीवी के कारण दे रही हूँ, जो इतनी समझदार और सुलझी हुई है। मेरे कारण इनका प्रमोशन क्यों मैडम? क्योंकि तुम उन पागल औरतों की तरह नहीं हो जो पति को हमेशा शक की नजरों से देखे। तुम दोनों बहुत अच्छे कपल हो। खुशबू बहुत ही समझदार है सौरभ, वो तुम पर ना ही शक करती है और ना ही तुमसे लड़ती है। चलो मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखना प्रमोशन तुम्हारा सिर्फ तुम्हारी बीवी के कारण हुआ है, समझे?